हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले बाइकॉन शेयर के बारे में, ये कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी को मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो इसके पीछे वजह क्या है ये मैं बताऊंगा। और ये स्टॉक देखो, फार्मा इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा स्टॉक यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन इसके फंडामेंटल और बाकी सारी चीज़ें देखेंगे। और इसको मैंने लॉन्ग टर्म के लिए क्यों लिया ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले यहाँ पर बाइकॉन ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और यहाँ पर ये कंपनी करती क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी है। वी आर ग्लोबली, यानी यहाँ पर ये ग्लोबली कंपनी 120 कंट्रीज़ के अंदर वर्क करती है, काम करती है। ठीक है। न्यू एंड अफोर्डेबल वेज टू ट्रीट डायबिटीज़, कैंसर, ऑटो इम्यून डिसीजेज, ये इन पर ट्रीटमेंट करती है। तो ये कंपनी है, देखो यहाँ पर गरीब लोग भी दिखाए गए हैं। तो मुझे ये कंपनी इस वजह से भी अच्छी लगी है। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हो, अफोर्डेबल चीज़ें भी प्रोवाइड करती है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। और साथ में यहाँ पर देखेंगे तो इनके जेनेरिक्स में बायो सिमिलर्स भी यहाँ पर उनके मेडिसिन्स होते हैं, रिसर्च सर्विसेज और नोवल बायोलॉजिक्स। तो ये इनके इन कैटेगरीज के अंदर आपको प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। और इनकी प्रायोरिटीज़ क्या है देखो। ठीक है। तो पूरे यहाँ पर प्रायोरिटीज में यहाँ पर पेशेंट सेंट्रिसिटी है, फोकस ऑन साइंस, एक्सेस टू ऑल, सब सब लोगों के लिए है। ठीक है। तो ये मेन इस पर फोकस करती है, और ये है ऑनर। ठीक है। तो इन्होंने स्टार्ट की हुई है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का यहाँ पर इनके पूरे नाम यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये कंपनी को अवार्ड्स भी जो दिए गए हैं उसके बारे में भी यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो ये बायोकॉन का इंट्रोडक्शन है कि बायोकॉन कंपनी कैसी है। इनके प्रोडक्ट्स में भी जाकर आप पूरी कैटेगरीज है, तो उस हिसाब से पूरी कैटेगरीज आप देख सकते हो। अगर आप ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड हो इनके प्रोडक्ट्स के अंदर, देखो कंपनी अच्छी है। यहाँ पर इनके अलग अलग कैटेगरीज, जेनेरिक, बायोसिमिलर्स और ब्रांडेड फॉर्मुलेशन और नॉवेल बायोलॉजिक्स, ये इन कैटेगरी के अंदर ये प्रोडक्ट के नाम है। एक एक कैटेगरी ओपन करके आप देख सकते हो। चलो मैं जेनेरिक का भी जस्ट यहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ। तो इन टाइप के इनके मॉलिक्यूल्स है, इनके नाम है। और ये यूएस, यहाँ पर ये अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, यूके, यूएई यहाँ पर देख सकते हो। तो अलग अलग कंट्री में, सऊदी अरेबिया, तो यहाँ हर जगह, तो ये आपको हर जगह नज़र आएगा। तो अलग अलग कंट्रीज़, यूरोप के अंदर भी है, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है। तो ये काफ़ी, और मैक्सिको यहाँ पर नज़र आएगा, सिंगापुर। तो काफ़ी जगह ये कंपनी के प्रोडक्ट्स चलते हैं, और इस वजह से ये कंपनी एपीआई, ये जेनरिक फॉर्मुलेशन जो एपीआई प्रोडक्ट्स है यहाँ पर इनके लिस्ट हुए हैं। ठीक है। तो जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो वो एपीआई में भी यहाँ पर ये कंपनी काम करती है। और बता दूँ तो यहाँ पर इसके फंडामेंटल चीज़ें अगर देखोगे, तो फंडामेंटली ये स्टॉक कैसा है ये हम जान लेते हैं। तो फिलहाल देखो, कंपनी फंडामेंटली आपको नज़र आए, स्टॉक का प्राइस भी ज़्यादा महंगा नहीं है, यानी प्राइस वाइज तो ये स्टॉक जस्ट 223 रुपये में अभी फ़िलहाल ये मिल रहा है। और 26,000 करोड़, 26,700 करोड़ की ये कंपनी है। 192 का लो मार चुकी है, 295 का हाई मार चुकी है। तो लो के पास भी नहीं है और हाई के पास भी नहीं है, तो नीचे अभी ये सस्ते भाव पे फ़िलहाल तो मिल रही है। 37 का पी है। और आरओई ये चीज़ ख़राब है ये स्टॉक के अंदर, बुक वैल्यू कम है, डिविडेंड देती है लगभग आधे टक्के से थोड़ा सा ज़्यादा, और 5 का इसका फेस वैल्यू है। ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो, एक साल के अंदर यहाँ पर ये स्टॉक थोड़ा गिरा था, यहाँ पर देख सकते हो। तो ये स्टॉक थोड़ा
गिर के फिर से ऊपर की तरफ आया, यानी ये यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से ये स्टॉक गिर के 200 के रेंज या 192 के जो हमने देखा वहाँ पर आया, फिर उसके बाद ये दोबारा ऊपर आया, फिर से ये अभी गिरावट में मिल रहा है। ठीक है, और 3 साल की बात करेंगे तो 3 साल में भी उसी तरीके से इसके चार्ट रहे हैं। तो 481 से यहाँ पर देखोगे तो 481 से ये काफ़ी कुछ गिर के नीचे आया है। ठीक है, और 5 साल की बात करेंगे तो देखो 5 साल में ये स्टॉक जो है यहाँ पर 481 से यहाँ पर आपको नज़र आएगा काफ़ी कुछ यहाँ पर आधा हो गया है 5 साल के अंदर भी। ठीक है, लेकिन बीच में बढ़ा भी था 200-250 से, यहाँ पर ये 400-450 हुआ था, फिर से ये गिरावट इसने दिखाई। 10 साल की बात करेंगे तो देखो 10 साल में ये जो स्टॉक है यहाँ पर आपको नज़र आएगा 70-80 रुपए के भाव पे मिल रहा था 2014-15 के टाइम पे। 2013 पे तो 60 के भाव पे मिल रहा था। 60 का इसने डायरेक्ट 450 के ऊपर प्राइस लेके गया था, उसके बाद ये गिरावट इसने थोड़ी दिखाई। और मैक्स की बात करेंगे तो ये स्टॉक देखो 33 के आसपास मिलता था। 19-20 रुपये का भी या 15-16 रुपये का भी ये स्टॉक यहाँ पर बीच में नज़र आया था। ठीक है, तो काफ़ी यहाँ पर एक गिरावट के बाद भी, यानी 2008-9 के टाइम पे ये 16-17 रुपये का भी स्टॉक मिलता था। ठीक है, तो वहाँ से ये स्टॉक ने काफ़ी ग्रो दिखाया था, अभी थोड़ा सा गिरावट में अभी नज़र आ रहा है। तो अपॉर्चुनिटी फ़िलहाल अभी भी बनी है इसके अंदर। यहाँ पर इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स, गुड क्वार्टरली रिजल्ट्स एक्सपेक्ट किया जा रहा है, यानी एक चीज़ यहाँ पर पॉजिटिव है और 3 चीज़ें नेगेटिव है। जो इसके अंदर इसका लो रिटर्न ऑन इक्विटी है, कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, ये भी एक चीज़ ज़्यादा है। ठीक है, इंटरेस्ट कॉस्ट ज़्यादा है, और यहाँ पर डेटर्स डेज भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो एक चीज़ नेगेटिव है। और ये सेक्टर पूरा फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर ये इंडस्ट्री है, और बल्क ड्रग और यहाँ पर फॉर्मुलेशन भी करती है कंपनी। इस पे नंबर 1 पे है सन फार्मा। ठीक है, सन फार्मा नहीं है मेरे पास, लेकिन सिप्ला मैंने रिसेंटली ख़रीदा है, उसका भी मैंने टेलीग्राम पे बता दिया है। सिप्ला को भी मैंने लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीद के रखा है, उसका भी वीडियो जल्दी आएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ स्टॉक है, डॉक्टर रेडी है, ज़ायडस है, औरोबिंदो फार्मा, इसमें ट्रेडिंग कर चुका हूँ मैं। ठीक है, और एल्केम है, सिनर्जी है, सिंजिन है, और ये बाइकॉन है। ठीक है, तो बाइकॉन इसके मार्केट कैपिटल की वजह से सबसे नीचे है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो जून 2020 में 1600-1700 करोड़ से लेके यहाँ पर 3400 करोड़ तक कंपनी का यहाँ पर सेल्स ग्रोथ हुआ है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 168 से 149 यहाँ पर, यानी क्वार्टरली कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको लॉस एक बार नज़र आएगा, और ये लॉस हुआ था अदर इनकम के वजह से। ये अदर इनकम में कंपनी को लॉस हुआ था 193 करोड़ का, उसी वजह से ये 21 करोड़ का अभी लॉस हो गया, नहीं तो कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिट में ही नज़र आ रही थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देख सकते हो, कंटिन्यू क्वार्टरली प्रॉफिट तो नज़र आ रहा था। और अगर हम देखेंगे इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो ये जो 2012 से आपको नज़र आएगा 2000 करोड़ से लेके अभी यहाँ पर 11,100 करोड़ तक, 100 करोड़ के ऊपर ये पहुँच गई है, 11,174 करोड़। ठीक है, और 338 का प्रॉफिट कर रही थी, 338 करोड़ का, और अभी प्रॉफिट कर रही है 643। तो प्रॉफिट सिर्फ डबल हुआ है 10 साल 11 साल के अंदर। ठीक है, तो ज़्यादा ग्रो हुआ नहीं है, लेकिन सेल्स ज़्यादा ग्रो हुए हैं, तो ये भी एक चीज़ है। और साथ में देखेंगे तो देखो ये स्टॉक का जो CAGR है, यानी 10 साल से ये स्टॉक 14% रिटर्न दे रहा है, यानी आपको FD रिटर्न से भी बेहतर रिटर्न 10 साल से अगर आप इन्वेस्ट होते तो कंपाउंडिंग इतने रिटर्न आराम से मिल जाते, 14% सालाना। 7% 5 साल में लॉस किया है, 7% सालाना, 18% सालाना लॉस इसने 3 साल में दिया है, और 1 साल में भी 18% का लॉस है। तो फिलहाल यहाँ पर काफ़ी कम लॉन्ग टर्म, यानी काफ़ी 5 साल से जो इन्वेस्टेड है या उसके बाद भी उससे कम भी जो इन्वेस्टेड है उनका नुकसान हुआ है ये स्टॉक में। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा ये जो कंपनी है
इसका रिजर्व 17,000 करोड़ का रिजर्व है और 18,000 करोड़ का तो लोन है। तो ये चीज़ भी थोड़ी ख़राब होती है, लेकिन फिर भी मैनेजेबल है देखो। लेकिन अब भी लोन ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, लोन ज़रा ज़्यादा बढ़ गया है ये कंपनी में। और इसका अगर हम देखेंगे शेयर होल्डिंग की, ठीक है, शेयर होल्डिंग की बात करते हैं, तो ये एक चीज़ होती है, 60% तो प्रमोटर के पास है, यानी कंपनी के ऑनर लोगों के पास ही है सबसे ज़्यादा शेयर्स। उसके बाद फॉरेन के इन्वेस्टर ने थोड़ा सा बेचा है जून के बाद, ठीक है, 9.5 से डायरेक्ट अभी 8 तक आ गए हैं वो। तो उन्होंने थोड़ा माल बेचा है और डीआईज ने खरीदा। देखो इंडिया के बड़े इन्वेस्टर ने इसमें पैसा लगाया है और बढ़ाया है इन्वेस्टमेंट, तो कोई तो बात होगी। तो इस वजह से उन्होंने ये शेयर्स इसके और ख़रीदे हैं। पब्लिक ने भी थोड़ा शेयर्स और ख़रीदा है, और अदर्स में भी थोड़े इन्वेस्टमेंट है। तो फिलहाल मुझे देखो ये सारे इन्वेस्टर जो है वो इसके ये शेयर पर बुलिश है, इस वजह से उन्होंने पैसे लगाए हुए हैं। और यही चीज़ देखते हुए, और प्रमोटर की होल्डिंग है और फॉरेन की होल्डिंग है और डोमेस्टिक लोगों की होल्डिंग है, बड़े इन्वेस्टर्स की। और ये स्टॉक का या ये कंपनी का बिजनेस अच्छा है, इस वजह से ये स्टॉक को मैं लॉन्ग के लिए सोच रहा हूँ, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में चीज़ें थोड़ी बहुत ख़राब होती है किसी भी कंपनी के अंदर, तो फिलहाल ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये स्टॉक मुझे फिलहाल अच्छा लग रहा है। तो लॉन्ग टर्म में देखेंगे ये स्टॉक या ये शेयर, ये कंपनी कितने रिटर्न्स देती है, और जो भी है जैसा भी अपडेट रहेगा इसके ये कंपनी के बारे में, इस पर मैं दोबारा वीडियो करके मैं बता दूंगा। अगर कोई ख़राब बैड न्यूज़ आती है या गुड न्यूज़ आती है, जो भी रहेगी चीज़ें, क्योंकि ये मेरे पोर्टफोलियो में शामिल हो गया है, तो इस पर आगे भी फ्यूचर में जो भी अच्छी बुरी सारी चीज़ें ये कंपनी के बारे में मैं बताते रहूँगा, ठीक है। और बाकी भी शेयर जो भी लिए हैं उनके भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले वो चीज़ मैंने बता दी है, ठीक है। तो सभी चीज़ें फ्री ही है, जस्ट नॉलेज के लिए है। तो फ्री का नॉलेज लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर भी करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।